मेरे ऊपर वो खैरे साहब का डर होने का कोई मामला बनता ही नहीं, क्योंकि खैरे साहब हुकूमत कर चुके हैं। नहीं, लोग सिर्फ खैरे साहब के लिए इतने पॉलिटिकल नेता है उनके ऊपर विषय में, क्योंकि औरंगाबाद की जनता को नहीं, औरंगाबाद की जनता अभी देखो ऊपर वाले ने भांडा फोड़ दिया। कारपोरेटर महानगर पालिका जो दावा कर रही थी कि हमने बहुत अच्छा काम किया, स्मार्ट सिटी औरंगाबाद बन रही है, ये 2 घंटे के बारिश में तो पोल खुल रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब तो होना भी नहीं चाहिए, जो चीज से शहर को खतरा है होना ही नहीं चाहिए, और हुआ है तो उसके लिए जो कारपोरेशन में बैठे हुए चुने हुए लोग तो ऐसे जिम्मेदार हैं। कहते तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, बाकी पार्टियाँ जिस तरह से शोर शराबा हवा करती है वैसा हमारा कोई नजर नहीं आता। शोर शराबा काफी हो गया सर, अगरचे आपने अभी हम मीडिया को बुलाया था, आप शोर शराबा कर रहे थे। आपकी जो तड़प जो है उसको भी मैं समझ रहा हूँ, ये कोई गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कहता। अब इसका जवाब आसिफुद्दीन सिद्दीकी दे सकते हैं, ओवैसी और प्रकाश अम्बेडकर दे सकते हैं। अब ये दोनों में से किसकी शादी किसके साथ हुई नहीं हुई, इसका जवाब मेरे से मांगने का कोई मतलब नहीं। बाबा साहब के नाम पे, अम्बेडकर के नाम पे लोग तो जुड़ जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने वाला संगठन नहीं बनता, ये भी असलियत है। इसलिए एमआईएम का एमपी बना, एमएलए बना, वंचित का क्लियर बना। हमारा ये मुद्दा नहीं कि इसका तुरंत संभाजीनगर करो, लेकिन मीडिया में पब्लिसिटी किसको मिलेगी? औरंगाबाद का संभाजीकरण करो। माने साहब ने यहाँ पानी की डिमांड की, ये न्यूज़ नहीं बनेगी, लेकिन संभाजीनगर की न्यूज़ बनेगी। आदाब अर्ज़, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक। आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। औरंगाबाद दौरा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दी है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं औरंगाबाद? बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की आज औरंगाबाद में मराठवाड़ा के सभी जिलों की एक संगठनात्मक चुनाव तैयारी का जायजा लेने के लिए आज सूबेदारी सर्किट हाउस और दूसरे एक हॉल में मीटिंगें चल रही हैं। मेरा मूल मकसद ये विजिट का ये है कि मराठवाड़ा के जो 8 जिले हैं उन जिलों में पार्टी संगठन कितना तैयार है आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए, और कितनी तैयारी हो चुकी है, और जो भी और 1-2 महीना एक समय मिलेगा उस समय में हम पर्याप्त कितनी तैयारी कर सकते हैं, उसका जायज़ा लेने के लिए आज मैं औरंगाबाद में हूँ। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने 2-3 बातें साफ रखी है। एक तो ओबीसी आरक्षण बिना अगर चुनाव होता है तो उसके लिए एक तरफ केंद्र सरकार जिम्मेदार तो है ही, लेकिन राज्य सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि राज्य सरकार ने ना बैकवर्ड क्लास कमीशन आयोग जल्दी बनाया, ना उनको एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट करने का काम दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 4 मार्च को आया तो लगभग 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का समय बिताकर ओबीसी का राजकीय आरक्षण खतरे में डालने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। केंद्र की सरकार 50% की मर्यादा जो सीलिंग कैप है उसके लिए तैयार नहीं है, संविधान संशोधन के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा न हो कि लोकल बॉडी चुनाव हो और ओबीसी आरक्षण ना हो। अगर ऐसा होता है तो ओबीसी समुदाय को बड़ा भारी नुकसान होगा। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा है कि पिछले महाराष्ट्र के 2 दिवसीय विधानसभा के अधिवेशन में जो 3 किसान विरोधी कानून है उसको थोड़ा बहुत बदल करके महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में उसको इंट्रोड्यूस किया था, उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार की नीति और ये तीनों कानून इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये तीनों कानूनों को स्टे दिया है तो महाराष्ट्र सरकार ने जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बीआरएसपी के साफ साफ भूमिका है। साथ ही साथ जब पूरे महाराष्ट्र में आरक्षण की चर्चा चल रही है, लेकिन 2014 में मुंबई उच्च न्यायालय ने मुस्लिम समाज के लिए शैक्षणिक 5% जो आरक्षण जिसको कानूनी रूप से मंजूर किया
उसकी कोई बात नहीं करता है, उसको कोई इम्प्लीमेंट करने के लिए कदम नहीं उठाता है। बीआरएसपी शुरू से इसकी हिमायत रही है और अभी भी उसका पुरजोर समर्थन करती है। और लोकल बॉडी चुनाव में औरंगाबाद शहर में कम से कम 25 सीटों पर जहां पार्टी का संगठन है उन वार्डों में पार्टी चुनाव लड़ेगी। हो सकता है समविचारी दल के साथ एक फ्रंट बनेगा। फिर चुनाव किसके खिलाफ है ये मामला नहीं बनता, लेकिन जिन्होंने कई सालों से शिवसेना जैसे पार्टी ने औरंगाबाद में हुकूमत की है, फिर भी जनता के बुनियादी मुद्दे जैसे कि वैसे हैं। मामला रास्तों का हो, पानी पीने की समस्या का हो, या ट्रैफिक की यातायात का मामला हो, या कचरा जो भी औरंगाबाद की एक आइडेंटिटी बन चुका है, तो इन मामलों को लेकर जनता के मुद्दों के आधार पर पार्टी औरंगाबाद में चुनाव लड़ेगी। सर, आपके पार्टी का नाम बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, क्या आपका सोशल वर्क है औरंगाबाद में? कितने लोग आपके पार्टी के नाम जानते हैं? अगर नहीं जानते होंगे तो 25 वार्डों में मैं चुनाव लड़ने की बात नहीं करता, क्योंकि मैं तो दूसरे नेताओं की तरफ से सिर्फ दावे करने वाला ना मेरा तरीका है, ना मेरी वो राजनीति की स्टाइल है। 25 वार्डों में संगठन है, इसलिए 25 वार्डों में चुनाव लड़ेंगे। भले 25 वार्ड के बाहर के लोग नहीं जानते हो तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोट वो 25 वार्डों के लोग ही देंगे। लेकिन आप काम तो पूरे औरंगाबाद शहर के लिए करेंगे ना। आपने जो 2 दिन पहले बारिश हुई औरंगाबाद में, जो तूफान आया था जिसमें गरीबों का नुकसान हुआ, कौन से आपके वार्ड अध्यक्ष ने या आपके पार्टी के शहर अध्यक्ष ने जाके सर्वे किया? बताइए आप हमारे को। नहीं, आप हमारे किस उम्मीद से इलेक्शन में उतर रहे औरंगाबाद में? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन हमारे पास फिलहाल तो कोई पॉलिटिकल पावर औरंगाबाद की नहीं है। सर, सर्वे करने को सर्वे करने के लिए कौन सा आपको पॉलिटिकल पावर लगता? सर, सर्वे करने के लिए कार्यकर्ता गए हैं, यहाँ के लोकल कार्यकर्ते हैं या लोकल जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनकी जितनी पहुंच बनती है वो उन्होंने अपना काम किया है। चाहे उसको बड़ी पब्लिसिटी नहीं मिली होगी इसलिए आपसे नज़रअंदाज हो सकता है, या वैसे भी हम पब्लिसिटी लेकर छोटे अखबार पब्लिसिटी और एडवर्टाइज करके काम नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको भी कहीं ना कहीं डर लग रहा है, जैसे खैरे साहब के ऊपर गुस्सा निकला था लोगों का, वैसा आपके ऊपर ना निकल जाए। मेरे ऊपर वो खैरे साहब का डर होने का कोई मामला बनता ही नहीं, क्योंकि खैरे साहब हुकूमत कर चुके हैं। नहीं, लोग सिर्फ खैरे साहब के लिए जितने पॉलिटिकल नेता है उनके ऊपर गुस्से में, क्योंकि औरंगाबाद की जनता कब तक नहीं, औरंगाबाद की जनता अभी देखो ऊपर वाले ने भांडा फोड़ दिया। कारपोरेटर महानगर पालिका जो दावा कर रही थी कि हमने बहुत अच्छा काम किया, स्मार्ट सिटी औरंगाबाद बन रही है, ये 2 घंटे के बारिश में तो पोल खुल गई सब। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि औरंगाबाद के जनता के मन में सचमुच बड़ा गुस्सा है। हाँ। तो उनका गुस्सा उन्होंने वोट के माध्यम से निकालना चाहिए जी। और उनको दुख भी होना चाहिए कि हमने गलत नेताओं को, कारपोरेटर को चुन के दिया। उनका भी एहसास होना चाहिए। दिमाग में बिठाएंगा उनको भी एहसास होना। औरंगाबाद की जनता के दिमाग में कौन बिठाएंगे? नहीं, ये तो हर राजनीति दल का, संगठन का काम है, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का काम है कि भाई आप गलत उम्मीदवारों को, गलत पार्टी को जिता के दोगे तो परिणाम यही होगा जो अभी आपने भुगता है बरसात के समय। तो ये भी लोगों के जहन में उतारना होगा और लोगों को भी समझना होगा। कमिश्नर को क्या मैसेज देंगे? तुम लगता है आपको कमिश्नर का काम सक्सेसफुल है औरंगाबाद में? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ औरंगाबाद की कमिश्नर नहीं, सरकार ही महाराष्ट्र की काम करती नजर आती है, ये बड़ी बात कही है। पानी भरने की समस्या मुंबई में भी है, ठाणे में भी है, औरंगाबाद में भी। और शिवसेना हुकूमत में मुंबई में 25 साल से है, ठाणा में 25 साल से है, औरंगाबाद में भी कई सालों से। तो सीधा उसका जो जिम्मेदारी है वो शिवसेना के ऊपर है। कहीं ना कहीं चाहे जो भी पार्टी हो या महानगर पालिका, उनको लगता था कि औरंगाबाद में कभी बाढ़ नहीं आएंगी, कभी पानी नहीं भरेगा, क्योंकि औरंगाबाद का जो कुदरती तौर पे जो बना हुआ है ढांचा वो उतार पे बना हुआ है, ऐसा उतार से पानी निकलता है। लेकिन महानगर पालिका ने एक बहुत बड़ी गलती की औरंगाबाद के। आप अगर पूरे नालों का सर्वे करेंगे अभी तो आपको हर नाले के ऊपर 2 कॉम्प्लेक्स,
कहीं पर कुछ, कहीं पर बैंक, कहीं पर कुछ Illegal मिलेगा construction जिससे पानी रुक रहा है, लेकिन कोई भी नेता इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं। क्या आप बात करेंगे इसके ऊपर? नहीं नहीं, इसके ऊपर हम बात करते भी हैं जहां हमें नज़र होता है, क्योंकि बिना स्टडी इन चीज़ों के ऊपर बातें करना तो इल्ज़ाम जैसे बात होती है। लेकिन जहां वर्करों ने, मेरे पार्टी संगठन के लोगों ने एक स्टडी कंडक्ट किए हैं, वहाँ बिल्कुल दावे के साथ हम बताते हैं कि यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसलिए पानी चोकअप हो जाता है, तो सिटी में पानी बात भरेगा। लीगल कंस्ट्रक्शन की नहीं है, कंस्ट्रक्शन हुआ ही क्यों? हाँ, तो होना भी नहीं चाहिए, जो चीज से शहर को खतरा है होना वो भी हुआ ही नहीं, क्यों? होना ही नहीं चाहिए, और हुआ है तो उसके लिए जो कारपोरेशन में बैठे हुए चुने हुए लोग जैसे जिम्मेदार है, वैसे कमिश्नर से लेकर मनपा के जो अधिकारी हैं महानगर पालिका के, वो भी उसके लिए कसूरवार है। जी, तो इलेक्शन कभी भी हो सकता है सर, मैं माफी चाहता आपको रोक रहा है, इलेक्शन कभी भी हो सकता है, इलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाएगा इलेक्शन हो सकता है। सर आपकी पार्टी कहीं पर नजर क्यों नहीं आती है सोशल वर्क में? ये पार्टी नज़र नहीं आती, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा कि फिर हम 25 सीटों की चुनाव लड़ने की बात भी नहीं करते अगर कोई भी आधार नहीं होता तो। चलिए, मैं आप ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। आप कहते तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, बाकी पार्टियाँ जिस तरह से शोर शराबा हवा करती है, वैसा हमारा मीडिया कोई को नजर बुलाने नहीं में आता। शोर शराबा कहाँ से हो गया सर? अगरचे आपने अभी मीडिया को बुलाया था, आप शोर शराबा कर रही है? नहीं, बाकी लोग आपकी जो बात जनता तक पहुंचा रहे, हमारा बोलना वही है। बहुत सारे आंदोलन को आप खुद आए हो हमारे कलेक्टर ऑफिस के सामने, याद नहीं होगा? पार्टी की हमारी उसको अपनी 1 साल हो गया। बहुत सारे। नहीं, हमारी अपनी एक स्टाइल है काम करने की जो ग्रास रूट ओरिएंटेड है। जी जी, और चलिए, इसीलिए मैं आपके किसी कार्यकर्ता या किसी अध्यक्ष पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मेरा बोलना ये है कि आप क्या रणनीति से इलेक्शन में उतर रहे? क्या आप औरंगाबाद की जनता के दिमाग में डालेंगे कि हमको वोट दो, ये हम काम कर रहे हैं औरंगाबाद में, पिछले 5 सालों में हमारे पार्टी ने औरंगाबाद की जनता का ये फायदा करके दी है? क्या आपके पास ये मुद्दा है? नहीं, देखो, आपकी बात- चुन के आने के बाद में तो आप काम करेंगे वो वादे, पहले आपने क्या किया? आपकी बात मैं समझता हूँ, जी, आपकी जो तड़प जो है उसको भी मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल है, मूलभूत समस्या है। ये कोई गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं कहता। हमारी जो पार्टी है वो अभी सिर्फ 5 साल की है, नई पार्टी है, अभी भी कोई बड़ी इस्टेब्लिश कांग्रेस सेना जैसी पार्टी नहीं सर है। एमआईएम भी नई पार्टी थी। नहीं, एमआईएम के उनके बाप दादाओं की पॉलिटिकल विरासत सर औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ मैं। औरंगाबाद में पहली बार उन्होंने इलेक्शन लड़ाया, एक आमदार चुन के दिया, सेकंड बार इलेक्शन लड़ाया, खासदार चुन के दिया, 25 कारपोरेटर चुन के दिया। औरंगाबाद के वास्ते वो पार्टी सिर्फ 7 साल पुरानी है, भले ही वो आजादी के पहले की हुई हैदराबाद में है। सर मैं एमआईएम की कंपैरिजन नहीं करना चाहता, नहीं तो नांदेड़ क्यों में एमआईएम से आपको भी डर लगता है? नहीं, सर नांदेड़ में भी एमआईएम चुन के आए थे, कहाँ गए हैं? हाँ, कहाँ गए नांदेड़ वाले? बिल्कुल। तो आपका बोलना ये है कि अगर आप यहाँ नहीं, मैं ये नहीं कहता, देखो ये आपका अनुमान है, लेकिन नहीं, हमारा आपने जो अनुमान नहीं है, हमारा बोलना ये है जैसे आप नांदेड़ की तुलना औरंगाबाद से कर रहे हैं। आपने मिसाल दी औरंगाबाद की, तो आपको मैंने मिसाल दी नांदेड़ की। ओके, मैं एमआईएम को ना अपना विरोधी मानता हूँ, बल्कि सहकारी पार्टी है। जी, वो भी अक़लियतों की राजनीति करती है, और हम भी तो अक़लियतों की ही राजनीति करते हैं। अगर मैंने अभी भी कहा कि एमआईएम या हम लोग मिलके भी चुनाव लड़ने में कई वार्डों में एक दूसरे का कोऑपरेट करते, तो हमें कोई इतराज़ नहीं, ओके, क्योंकि हमारे छोटे पार्टियों की जंग हमेशा बड़ी पार्टियों के साथ होती है। ओके। और फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी है, सेना है, कांग्रेस है, ये बड़ी तो पार्टी ये है। समझ के चल सकते हैं हम कि अगरचे एमआईएम ने पहल की या आपको बोला हम भी कि कर हाँ, सकते हैं, कोई तो- दिक्कत हाँ, नहीं, तो कोई आप दिक्कत साथ में लड़ने नहीं, में कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा आपको। जी, वंचित को किस नजर से देखते हैं आप? वंचित का वंचित मैंने, बोलते हैं कि एमआईएम ने हमको धोखा दे दिया, अब वो दोनों से हमने इतना पूछो। साथ दिया एमआईएम का। अब इसका जवाब असीउद्दीन सिद्दीकी दे सकते हैं, ओवैसी और प्रकाश अम्बेडकर दे सकते हैं। अब ये दोनों में से किसकी शादी किसके साथ हुई नहीं हुई, इसका जवाब मेरे से मांगने का कोई मतलब जी, नहीं। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, वंचित लोग हैं, देखो बाबा साहब के नाम पे, अम्बेडकर के नाम पे लोग तो जुड़ जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने वाला संगठन नहीं बनता, ये भी असलियत है। इसलिए एमआईएम का एमपी बना, एमएलए बना, वंचित का क्यों नहीं बना, है ना? तो एक प्रेशर ग्रुप में आप काम कर सकते हो, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम नहीं कर सकते, ये एक फ़र्क है। और इसलिए वो पिछले टाइम पे भी थे, पिछले टाइम में बीएसपी का प्रभारी था इधर,
तो 6 लोग हमारे 5 या 6 लोग बीएसपी के जीते थे, तब भी प्रकाश आंबेडकर ने कोशिश की थी, नहीं जीते थे। चलिए एक आखिरी सवाल, ज़्यादा नहीं खींचते हुए, किन मुद्दों को लेके औरंगाबाद शहर में इलेक्शन में उतरेंगे आप? एक जनता के बेसिक जो बुनियादी समस्या जिसको कहते हैं, एक रहने का घर है तो उसकी लीगैलिटी का मामला होता है। अब ये 95 से लेकर 2000 तक आया, अभी 2015-20 तक क्यों नहीं आया, वो एक मामला है। दूसरे ज़मीन के पट्टे लोगों को मिलने चाहिए जिनके घर कई सालों से वहाँ है, चाहे वो लैंड फॉरेस्ट की हो, चाहे वो कलेक्टर की हो। एक तो हम जब अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, चाहे पंतप्रधान के नाम पे हो या किसी के, अगर उसको सफल रूप से नहीं चला पाए तो वो कसूर सरकार का है, तो लोगों का नहीं। दूसरी रमाबाई घरकुल योजना जो सरकार की है, उसी तरह आदिवासी के लिए भी है, वो उसको ढंग से लागू नहीं करते। ज़मीन बांटने का मुद्दा ग्रामीण इलाकों में है, जैसे दादा साहब गायकवाड़ ज़मीन वाटप योजना है, क्यों नहीं करते। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा है, इवन ओबीसी की जैसे जनगणना है वैसे ये भटके विमुक्त, इनकी भी जनगणना की समस्या है। तो मुद्दे तो हमारे बुनियादी होते हैं और वो हटकर होते हैं दूसरों से। हमारा ये मुद्दा नहीं कि इसका तुरंत संभाजीनगर करो, लेकिन मीडिया में पब्लिसिटी किसको मिलेगी, औरंगाबाद का संभाजीकरण करो। माने साहब ने यहाँ पानी की डिमांड की, ये न्यूज़ नहीं बनेगी, लेकिन संभाजीनगर की न्यूज़ बनेगी। आप किसके पक्ष में, संभाजीनगर औरंगाबाद? मैंने कहा कि नाम बदलने से थोड़ी सूरत बदलेगी, नाम के बजाय काम बदलने का काम करो, और वो फैसला औरंगाबाद की जनता ने करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। कम से कम आप अब आमदार। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर इन सभी पर